जंग में अब ईरान का खार्ग आइलैंड सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी हमले से जंग में नया मोड़ आ गया है। अमेरिका ने यहां जोरदार बमबारी कर ईरान के उस तेल हब को निशाना बनाया जो देश के करीब 90% तेल निर्यात को संभालता है। इस हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार तेज कर दिया और इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया। साथ ही ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ड्रोन हमलों का वीडियो जारी कर अपनी जवाबी कार्रवाई का संकेत दिया है। वहीं अमेरिका का कहना यह है कि वो लगातार ईरान की सैन्य क्षमता को निशाना बना रहा है। ईरान जंग में उतरा अमेरिका का तीसरा वॉरशिप यूएसएस ट्रिपोली को भी मिडिल ईस्ट में तैनाती होगी। हॉर्मूज पर कंट्रोल के लिए ट्रंप का बहुत बड़ा फैसला है। ये जापान से हॉर्मूज की तरफ रवाना किया यूएसएस ट्रिपोली। जंग में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से तैनात है, तो ऐसे में ये तीसरी तैनाती होगी। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं वॉर ब्रेकिंग के जरिए। ईरान जंग में उतरा अमेरिका का तीसरा वॉरशिप यूएसएस ट्रिपोली और मिडिल ईस्ट में इसकी भी तैनाती होगी। हॉर्मूज पर कंट्रोल के लिए ट्रंप का यह बहुत बड़ा फैसला है। तीसरा वॉरशिप तैनात होने जा रहा है। जापान से हॉर्मूज की तरफ रवाना किया गया यूएसएस ट्रिपोली। देखिए, यूएसएस ट्रिपोली की तैनाती इस जंग की दशा और दिशा बदल सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि एक चलता फिरता आर्मी बेस है। ईरान के तल्ख तेवरों और ऑयल सप्लाई पर उसके पड़ते असर के बाद यूएसएस ट्रिपोली को हॉर्मूज स्ट्रेट की ओर भेजा गया है। यूएसएस ट्रिपोली के साथ करीब 2500 मरीन कमांडो मौजूद हैं जो किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। यूएसएस ट्रिपोली अमेरिका का एक एम्फीबियस असॉल्ट युद्धपोत है। इसमें F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट ऑपरेट करने की क्षमता है, यानी जरूरत पड़ने पर एयरक्राफ्ट कैरियर में भी बदल सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह सैनिक, हेलीकॉप्टर और हथियार सभी को एक साथ लेकर चलता है। समुद्र से सीधे किसी भी तट पर अपने सैनिक उतार सकता है। जब जेराल्ड और लिंकन जैसी ताकत पहले से मौजूद है, तो फिर ट्रिपोली की जरूरत क्यों आन पड़ी, इसको समझने के लिए तीनों की ताकत भी जाननी होगी। दरअसल यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एक आधुनिक एयरक्राफ्ट है, आप देखिए, और इसके बारे में हम बता रहे हैं कि आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है जेराल्ड आर फोर्ड। और यूएसएस ट्रिपोली की अगर हम बात करें तो देखिए एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। वहीं बात करें अगर हम यूएसएस अब्राहम लिंकन की, तो निमिट्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहले से 2 की तैनाती थी, अब यूएसएस ट्रिपोली जो है ये तैनात होने जा रहा है। ये मरीन सैनिक ऑपरेशन यानी कि इसकी ताकत से और इजाफा होगा। हालांकि इसको लेकर के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि जब यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, इसके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन की पहले से तैनाती है, तो फिर यूएसएस ट्रिपोली की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखिए, तीनों की क्षमताएं हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। जेराल्ड आर फोर्ड की बात करें तो एयर पावर प्रोजेक्शन की हम बात करें, इसका ये एयर पावर प्रोजेक्शन करता है। इसके अलावा अब्राहम लिंकन जो है युद्ध अभियानों में एयर सपोर्ट देता है। अब जो यूएसएस ट्रिपोली है ये समुद्र से सैनिक उतार सकता है, ये इसकी खासियत है, ये इसकी क्षमता है जो कि अमेरिका को और ताकतवर बना रही है। वहीं खुले समुद्र से एयर स्ट्राइक जेराल्ड आर फोर्ड कर सकता है। लिंकन की बात करें तो समुद्र से हवाई नियंत्रण कर सकता है, लेकिन यूएसएस ट्रिपोली ये तट के करीब ऑपरेशन कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जेराल्ड आर फोर्ड की बात करें तो दुश्मन पर हवाई दबाव ये बना सकता है। लिंकन जो कि लंबी दूरी की एयर स्ट्राइक करता है, यूएसएस ट्रिपोली जमीन पर सीधे कार्रवाई करता है। तो आप समझिए कि तीनों की अपनी अपनी ताकत है, खासियत है जो कि और मजबूती देती है। और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड चलता फिरता हवाई एयरबेस है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अब्राहम लिंकन की शक्तिशाली एयर स्ट्राइक कैरियर है और ट्रिपोली चलता फिरता समुद्री सैनिक बेस है, यानी कि एक साथ कई खूबियां हैं, कई सारे ऑपरेशंस को यह अंजाम दे सकता है। तो आप समझिए कि इनके बारे में हमने आपको बताया। ट्रंप के नए प्लान से कई सवाल भी उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यह कि जब ट्रंप जंग में आगे होने के दावे कर रहे हैं, तो फिर आखिर यूएसएस ट्रिपोली को जंग में क्यों झोंका। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे ताकतवर वॉरशिप के रहते तीसरे की क्या जरूरत पड़ी। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिका के 2 सबसे बड़े वॉरशिप जंग में कमजोर पड़ गए हैं। सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति बदल दी है। दावा तो यह है कि ट्रंप हॉर्मूज को फ्री करवाना चाहते हैं, लेकिन तैयारी देखकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप हॉर्मूज से भी आगे की सोच रहे हैं। यूएसएस ट्रिपोली जिस तरह से मरीन कमांडो को साथ लेकर चलता है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समंदर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित और खुला बनाने के लिए वॉरशिप भेजने का ऐलान कर दिया है।
ट्रंप का कहना है कि अमेरिका पहले ही ईरान की 100% मिलिट्री क्षमता को तबाह कर चुका है, लेकिन ईरान अभी भी ड्रोन, माइन या कम दूरी की मिसाइल दागकर हॉर्मूज को खतरे में डाल सकता है। ट्रंप ने कहा कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके और दूसरे देश समुद्र के इस इलाके में अपने जहाज भेजे। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान की बोट्स और जहाजों को पानी में ही मार गिराएगा। तट पर लगातार बमबारी जारी रहेगी। ईरान के इस्फहान में अमेरिकी सेना का अटैक हमले में 15 लोगों की मारे जाने का दावा। आईआरजीसी के हवाई अड्डे समेत कई जगहों को नुकसान पहुंचा है। तो आप देखिए, वॉर ब्रेकिंग के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि नुकसान कितना हो रहा है। ईरान के इस्फहान में अमेरिकी सेना ने फिर से अटैक किया है। हमले में 15 लोगों के मारे जाने का दावा है। आम लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। आम लोगों के आशियाने, उनके अपने, उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी, सब कुछ मलबे में तब्दील हो रहा है। आईआरजीसी के हवाई अड्डे समेत कई जगहों को भी नुकसान पहुंचा है इस हमले में। आप देखिए, इस्फहान में यूएस सेना का यह हमला है, बड़ा हमला है। धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं। इसमें कई इमारतें चपेट में आई है। ईरान की इजरायल में तबाही, आपको बताएं, मिसाइल अटैक के बाद लगी आग। तो ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया है, मिसाइल अटैक किया है। और आप देखिए कि किस तरीके से इजरायल पर अटैक के बाद धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं। हमला जो ये होता है उसके बाद आग लग जाती है। तो यहाँ पर ईरान इजरायल को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ईरान जवाब दे रहा है। ईरान कह रहा है झुकेंगे नहीं, शहादत होगी, या फिर अपनी शर्तें मनवाने को वो मजबूर कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने भी दो टूक कह दिया है, तो कोई झुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। इराक में अमेरिकी सेना के ठिकाने पर अटैक। इराक में विक्टोरिया अड्डे पर ड्रोन अटैक हुआ है। इराक में विक्टोरिया अड्डे पर ये जो ड्रोन अटैक किया गया है, इसमें अमेरिकी सेना के ठिकाने पर यह अटैक हुआ है।